और यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान ने खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान ये जानने की कोशिश की कि सरकार कोऑपरेटिव बैंक और सहकारी समितियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कदम उठा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिनको कोऑपरेटिव बैंक को बंद करने का निर्देश दिया था, किस तरह से उन बैंकों को पुनर्जीवित करने का काम सरकार कर रही है। और ऐसे ही तमाम सवालों पर हमारे संवाददाता ने सहकारिता मंत्री से खास बातचीत की। में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर है। सर, एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और कोऑपरेटिव बैंक को लेकर जो हमेशा ही कहा सकता है कि कोऑपरेटिव बैंक नीचे की ओर, उनको जीर्णोद्धार करने का काम किया आप लोग ने और अब अच्छी सेवा के लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट तक मिल गया। जी, निश्चित रूप से हम अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का बधाई देते हैं कि जिस तरीके से और मैनेजमेंट को कि उन्होंने लगातार प्रयास करके अच्छी से अच्छी सेवाएं हम ग्रामीण लोगों को देने का काम किया है और उस सेवा को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हुआ है, जिसके कारण सेवोत्तम का प्रमाण पत्र भारत मानक ब्यूरो द्वारा हमको दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा इसमें संजीवनी का काम किया। ऐसे कितने बैंक थे जो सर आरबीआई ने कह दिया था इनको बंद कर दिया जाएगा, उसको दोबारा आप लोगों ने जीवित करने का काम किया, डिजिटाइजेशन किया, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक ऐसा था कि वो डिजिटल नहीं था। अब आप डिजिटल की ओर ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में 50 जिला सहकारी बैंक में से 16 जिला सहकारी बैंक ऐसी थी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताला लगाने का काम किया था कि ये बैंकिंग को नहीं सही ढंग से करें, खातेदारों को पैसा नहीं दे रहे। इन बैंकों को रिवाइव करने का काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष उस पर ध्यान दिया और लगातार मार्गदर्शन उनका मिला है और जितने पैसे की आवश्यकता थी पैसा भी दिया गया है। अब सभी खातेदारों को हम पैसा दे रहे हैं। जो खातेदार बैंक में आ रहा है उसको ऑन डिमांड पैसा दिया जा रहा है और उस 16 बैंकों में से 11 बैंक आज की डेट प्रॉफिट में आ गई हैं। 5 बैंक बची हैं, अगले साल तक वो 5 भी अच्छी तरीके से। सर, ये 17 से पहले देखने को मिलता था और आप लोग आरोप भी लगाते इस बात के लिए कि एक परिवार का कब्जा था कोऑपरेटिव बैंक और सहकारिता समितियों पे। अब किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, अब उनको उभारने का काम किया जा रहा है। आज की डेट में आपने देखा होगा कि अभी चुनाव हुए 23 तारीख को 39 जिला सहकारी बैंकों के चुनाव हुए। 39 जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और 39 के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं। और यही इससे भी बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में 546 निदेशक चुने गए, डायरेक्टर चुने गए। 546 में से 541 निदेशक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बने। 5 लोग भी दूसरे दल के नहीं हैं, वो भी किसी तरीके से आगी बागी करके हमारी पार्टी से इधर उधर बिछड़ के लड़ गए, वो लोग बने हैं। समाजवादी पार्टी के 546 में 0, कांग्रेस 546 में 0, बसपा 546 में 0 है। एक आखिरी सवाल, रोजगार को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है कि बैंकिंग क्षेत्र में सर किस तरह से अब कब आएगी वैकेंसीज, क्योंकि युवा बड़ा इंतजार कर रहे हैं। इसका प्रयास कर रहे हैं। हमारा MOU IBPS के द्वारा हो चुका है। IBPS भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसके माध्यम से स्टेट बैंक और सभी नेशनलाइज्ड बैंकों में भर्ती की जा रही। इस IBPS संस्था के द्वारा हम इन बैंकों में अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जल्दी बैंकों में अब युवाओं को नौकरी मिलेगी और उसके लिए हमें कोशिश जो है तैयारियां पूरी हो चुकी है। और साथ ही साथ जहां 17 से पहले एक परिवार का कब्जा हुआ करता सहकारी समिति और कोऑपरेटिव बैंक पे, अब वो कब्जे से दूर हो गए और ज्यादा से ज्यादा हमारे बीजेपी के कैंडिडेट इस सहकारिता समिति के चुनाव में, कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में जीत हासिल की है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में दिन सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।